महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में शामिल अजीत पवार को आज एक बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और मुंबई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए नांदगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन भर दिया है। सीट शेयरिंग में नांदगांव विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे के कोटे में गई थी और इससे नाराज समीर भुजबल ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि समीर भुजबल के बाद और भी कई नेता जो है पार्टी छोड़ सकते हैं और महायुति में भूचाल आ सकता है। क्यों समीर भुजबल ने पार्टी छोड़ी, इसके पीछे का कारण क्या है और आने वाले दिनों में महायुति में कहां-कहां बगावत हो सकती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति में जो पार्टियां हैं वो कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन की तीनों पार्टियां जैसे कि बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 99, शिवसेना ने 45 और अजीत पवार ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और इस पहली सूची में नांदगांव सीट से एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवार को उतारा और जैसे ही इसकी घोषणा की गई उसके बाद अजीत पवार को झटका लग गया। छगन भुजबल के भतीजे और मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष समीर भुजबल ने पार्टी छोड़ते हुए इंडिपेंडेंट तौर पर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी समीर भुजबल पिछले 1 साल से कर रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास चली गई और सोमवार को एकनाथ शिंदे ने अपने कैंडिडेट के तौर पर मौजूदा विधायक सुहास कांडे को टिकट देने की घोषणा कर दी, जिसके बाद समीर भुजबल नाराज हो गए और उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी। समीर भुजबल पिछले 1 साल से इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उनके कार्यकर्ताओं ने तो इतना कह दिया था कि अगर सुहास कांडे को एक बार फिर से मैदान में उतारा जाता है तो वो उनका समर्थन नहीं करेंगे, जिसके बाद आज समीर भुजबल ने अपने कार्यकर्ताओं को एक खत लिखते हुए ये जानकारी दी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। समीर भुजबल ने अपने खत में क्या लिखा, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। समीर भुजबल ने लिखा कि लगभग 1 साल पहले आप सभी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मुंबई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम बेहद प्रतिकूल स्थिति में हैं। पार्टी को मजबूती से खड़ा किया गया। इसमें हमने जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ तक संगठन को मजबूत बनाया, लेकिन नांदगांव में स्थिति बहुत खराब है। पिछले 5 साल में इस विधानसभा सीट का वातावरण और यहाँ काफी प्रदूषित हो चुका है। इस संबंध में नांदगांव के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नागरिकों की एक बैठक भी हुई। नांदगांव में लोगों में बढ़ती मांग के मद्देनजर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि समीर भुजबल जो है वो शरद पवार के संपर्क में है और हो सकता है कि शरद पवार इस सीट पर समीर भुजबल को अपना समर्थन भी दे दे। नांदगांव के अलावा मुंबई में भी बगावत हमें देखने मिल सकती है। मुंबई की अंधेरी सीट पर शिवसेना बनाम बीजेपी की खींचतान चल रही है। शिंदे चाहते हैं कि इस सीट पर पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी को मैदान में उतारा जाए, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि उनका कैंडिडेट यहां पर उतरेगा। बीजेपी का कहना है कि एंटीलिया के मामले को लेकर और मनसुख हिरेन के मामले को लेकर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा हैं, उनकी इमेज अच्छी नहीं है और इसका नुकसान हमें हो सकता है। तो नांदगांव के अलावा अंधेरी ईस्ट पर भी हमें खींचातानी देखने मिल रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों में यहाँ पर भी हमें बगावत देखने मिले। देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरह से महायुति में सीट शेयरिंग हुई है उसके बाद अजीत पवार को पहला झटका लग चुका है।